हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज का हमारा 11th लेक्चर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एफएमयू रीट एग्जामिनेशन 2022। जैसा कि आपको पता है, एफएमयू रीट एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च का आज का हमारा ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 पर मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रखा है। आपको अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अब मैं उसी के साथ साथ आपको बता दूं, एफएमयू रीट एग्जामिनेशन के डेट रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन आपका एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, जिसमें आपका पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, विच इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपके 50 मार्क्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, जिसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो याद रखिएगा, हमारे कोर्स के थ्रू हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको ये भी गारंटी देते हैं कि आपको हम पास करवाने की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको पास करवाने की। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है, जिसके लिए आपको कोर्स को परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सको। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई हैं, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Arrange the following steps of research in the correct increasing order. So students, इस क्वेश्चन में आपको रिसर्च के कुछ ही स्टेप्स गिवन है, और here are the complete steps of research. So here first step is problem definition. So remember students, problem definition is the first step of doing any research, जहां पर आप आपका टॉपिक सिलेक्ट करते हो कि आपको किस टॉपिक, आप चूज करते हो कि आपको किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है. So yes, problem definition, it is the first step of research. Then after that, research design. Research design is also known as blueprint. Okay, जहां पर आप प्लानिंग करते हो कि आप आपके रिसर्च में और यू कैन से आप डिसाइड करते हो कि आप कौन से मेथड यूज करोगे, कौन से टूल यूज करोगे, ओके, कौन सा प्रोसीजर यूज करोगे आपके रिसर्च में, और आप कौन से थिंग्स आपके रिसर्च में कवर करोगे, आप इस स्टेप में सब प्लान करते हो. सो इस ओवरऑल प्लान को रिसर्च डिजाइन कहते हैं. और रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में आप हाइपोथेसिस भी ले डाउन करते हो, विच इज नोन एज टेंटेटिव सोल्यूशन. मीन्स आप एक टेम्पररी सोल्यूशन देते हो. ओके, देन आफ्टर दैट आप रिसर्च मेथड सिलेक्ट करते हो. आप डिसाइड करते हो कि आप किस मेथड से आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे, लाइक इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ओके, और यू कैन से सर्वेज,
ओके, सो आप यहाँ पर इस स्टेप में आप डिसाइड करते हो कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करोगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर दैट आप सैम्पलिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हो और डिसाइड करते हो। सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है? रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सैम्पलिंग मीन्स आप एक लार्ज पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लेते हो और इस पार्ट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो और आप उस पर्टिकुलर पार्ट पर कुछ टॉपिक लेते हो और उस पर स्टडी करते हो। दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। देन आफ्टर दैट आप डेटा कलेक्ट करते हो। सो आपने यहाँ पर डिसाइड किया था कि आप किस रिसर्च मेथड से आप आपके रिसर्च परफॉर्म करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर इंटरव्यूज लिया, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप इंटरव्यू परफॉर्म करोगे और उस इंटरव्यूज के बेसिस पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे। देन आफ्टर दैट आप इवेल्युएट करोगे आपके डेटा को, मीन्स आप आपके डेटा को फर्दर प्रोसेस करोगे, देन एनालाइज करोगे। देन इफ यू satisfied with your result, देन आप लास्ट स्टेप होता है, रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ जहां पर आप रिपोर्ट को राइट करते हो। ओके, सो स्टूडेंट, these are the main step in which any research study is conducted. So here in this question again आपको इन steps को correct order में arrange करना है। So remember students, formulation of research problem, it is the first step of doing any research. So first पर आपका आएगा formulation of problem, then after that आप data collect करोगे, then third पर आएगा आपका data analysis, and after that आप रिपोर्ट को राइट करेंगे, विच इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग। देन लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। सो करेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में गिवन है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल मीन्स फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है रिसर्च की, ये फाइंड आउट करनी है। सो एज यू नो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च। तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप आपका टॉपिक चूज करते हो कि आप किस टॉपिक पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए? आपका टॉपिक होना चाहिए रिसर्चेबल, सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका टॉपिक। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में भी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च, जहां पर आपको प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इसके भी आपको स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। सो हियर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज, आप ब्रॉड एरिया से स्टार्ट करते हो। सो आप उस ब्रॉड एरिया का सब एरिया चूज करते हो। देन आफ्टर दैट आप आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर टॉपिक चूज करते हो एंड देन आप गैप्स आइडेंटिफाई करते हो। ओके, सो आप इन स्टेप में आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। सो लेट्स सी एग्जांपल। ब्रॉड एरिया मीन्स जैसे आपको मैथ्स में रिसर्च करनी है। ओके, देन मैथ्स में सब एरिया होता है, जैसे आपको यहाँ पर आपने मान लो आपको ज्योमेट्री में करना है, आपका सब एरिया है ज्योमेट्री। देन आपका ज्योमेट्री में आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और यू कैन से है एरिया ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक है आपका सर्कल। ओके, देन आफ्टर दैट आपने जो भी आपको जिस टॉपिक पर और जिस टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट था आपने वो चूज कर लिया। देन आफ्टर दैट आप गैप्स आइडेंटिफाई करोगे। सो इस बेसिस पर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे। ओके, सो यस, इन स्टेप्स पर आप आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करोगे। I hope the problem identification is clear to everyone. So yes, problem identification, it is the first step of doing any research. Then here option B is report writing. Report writing, it is the last step of doing any research. That's why here option B is incorrect. Then here option C, data collection, it is the middle step of doing research. So yes, here आप data को different methods से collect करते हो। Again here it is not the first step of research. That's why here option C is also incorrect. So here option A is the right answer, problem identification. Next,
Which of the following is not related with problem formulation? So students, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो लिंक्ड और कनेक्टेड नहीं है with the problem formulation. Okay, so here problem formulation, remember students, it is the first step of doing any research, or this is very important step in research. So let's see here option A, selection of research area. So yes, it is related with problem formulation, or you can say it is the first step इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के भी स्टेप्स होते हैं जहां पर आप आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एक ब्रॉड एरिया से सिलेक्ट करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अपने साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है, आप पहले एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हो. देन आफ्टर दैट हियर ऑप्शन बी इज dissect broad area into sub area. Again here option B is also a step in, or you can say it is also connected with research formulation. जहां पर आप अगर आप अपना broad area select करते हो, तो यहाँ पर उस एरिया को डिवाइड कर दो. जैसे आपने यहाँ पर मान लो आपको साइंस में रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, साइंस में जूलॉजी सब्जेक्ट लोगे. अब जूलॉजी में भी आप यहाँ पर आप क्या करते हो, यही एरिया को और सब एरियाज में डिवाइड करते हैं. जैसे जूलॉजी में भी आप देखते हो ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से एनिमल्स, प्लांट्स पर स्टडी होती है. सो यस, हियर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द ऑप्शंस व्हिच आर रिलेटेड, और यू कैन से लिंक्ड विद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. देन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, डेटा एनालिसिस. So student, data analysis, it is the latest step in research, जहां पर आप कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो और आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. That's why here option C is the right answer, or option C is not related with research problem. Next question. In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम जब हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेते हैं, फिर उस स्टेप के बाद कौन से स्टेप परफॉर्म करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेप इन रिसर्च. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, जहां पर आप आपका टॉपिक चूज करते हो. ओके, देन आफ्टर दैट आपका सेकेंड स्टेप होता है रिसर्च डिजाइन, जहां पर आप प्लानिंग करते हो, आप डिसाइड करते हो कि आप आपकी रिसर्च में कौन से थिंग्स कवर करोगे, कौन से मेथड से आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में आप हाइपोथेसिस भी फॉर्म करते हो. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस हियर? हाइपोथेसिस मींस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज टेंटेटिव सॉल्यूशन? टेंटेटिव सॉल्यूशन मींस एक टेम्पररी सॉल्यूशन. अब टेम्पररी सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम किया कि एक पर्टिकुलर ड्रग है और ये ड्रग कैंसर को क्योर कर सकती है. तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, ये ड्रग जो है ये कैंसर को क्योर कर सकती है. आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि ड्रग कैंसर को क्योर करती है. ओके, सो दिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन, और यू कैन से ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है जहां पर हम बाद में ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और इस सॉल्यूशन को प्रूव करते हैं. अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है कि एक्चुअल में ये ड्रग जो है कैंसर को क्योर करती है, सो ये आपका जो टेंटेटिव सॉल्यूशन है, जो टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है. ओके, सो दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस. जब आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, सो उसके बाद आप रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हो कि आप किस किस मेथड से आप आपकी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज, these are the methods जहां पर आप रिसर्च टूल्स जो होते हैं आप सिलेक्ट करते हो. क्वेश्चन इज, और यू कैन से इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो. ओके, सो आप रिमेंबर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद हम रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हैं. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन हियर ऑप्शन ए इज रिपोर्ट राइटिंग. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, एनालिसिस ऑफ डेटा. अगेन एनालिसिस ऑफ डेटा यहाँ पर आता है इस स्टेप में, इवेल्युएटिंग द डेटा. अगेन इट इज द लेटेस्ट स्टेप इन रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी, डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन, अगेन डेटा कलेक्शन आप
इस मेथड्स आपने जो भी टूल्स यूज किया है, जो भी मेथड यूज किया है, इस बेसिस पर आप डेटा कलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट। सो जब आप हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो उसके बाद आप रिसर्च टूल सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू इज डन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि लिटरेचर रिव्यू हम कब करते हैं। सो हियर व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले जो रिसर्चर ने रिसर्च किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हो? थ्रू आर्टिकल्स, जर्नल्स, ओके, थ्रू पेपर, मैगजीन्स, ओके। सो लिटरेचर रिव्यू, जहां पर आप पुराने आर्टिकल्स, रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है उस टॉपिक को रीड करते हो, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप लिटरेचर रिव्यू कब करते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, बिफोर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो यस, इट इज करेक्ट। आप जब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो उससे पहले भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिया आपने जिस जहां पर आपको रिसर्च करनी है। जैसे मान लो आपको करना है ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च, ओके। ह्यूमन बॉडी के जैसे मान लो कोई ऑर्गन्स पर आपको रिसर्च करनी है, ओके। तो आप देखेंगे किन किन ऑर्गन्स पर स्टडी की गई है, आप गैप्स फिल करने की कोशिश करोगे, ओके। तो मान लो आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पर स्टडी करना है, तो आपने यहाँ पर आपका टॉपिक सिलेक्ट कर दिया। दैट्स वाई आप जब भी आपकी प्रॉब्लम डिफाइन करते हो उससे पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। देन हियर ऑप्शन बी, आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो यस, आप जब भी प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हो उसके बाद भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, ओके। ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर आपने मान लो एक ऑर्गन पर स्टडी करना है आपको, ओके। सो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि पहले रिसर्चर ने कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे इस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टडी करने के लिए, कौन से टूल्स यूज किए थे, ओके। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू हम प्रॉब्लम डिफाइन करने के पहले भी करते हैं एंड प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद भी करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनर सर्वेज एंड मेल क्वेश्चनर कम अंडर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चनर सर्वेज एंड मेल क्वेश्चनर ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन किस डेटा कलेक्शन के फॉर्म में लाई करता है। सो हियर क्वेश्चनर मीन्स जहाँ पर रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन लोगों को प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, एंड सर्विस के थ्रू, एंड यू कैन से मेल क्वेश्चनर, सो रिसर्चर मेल से लोगों को क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं, उस फीडबैक के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर खुद अपना डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, ओके। सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स जहां पर पहले से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वही इंफॉर्मेशन रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं। सो सेकेंडरी डेटा मीन्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन, और यू कैन से थ्रू बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और थ्रू इंटरनेट, ओके। So that's why here option B is incorrect. Then option D, personal data. Again students remember personal data नाम का कोई factor ही नहीं होता है रिसर्च में. That's why here option D is also incorrect. So here option A is the right answer, which is primary data. And remember students, data collection के भी टाइप होते हैं, ओके। डेटा कलेक्शन के दो टाइप होते हैं, विच इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो for this question option A is the right answer, okay. Next, a blueprint of research work is called. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि blueprint को हम और क्या कहते हैं। So here option A, research problem. So as you know, research problem में हम कोई प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, और यू कैन से हम कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि इस टॉपिक पर हम रिसर्च रिसर्च सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। So research problem is not called as blueprint. That's why here option A is incorrect. Then option B, research design. So yes, blueprint is also known as research design. So what is research design? What is blueprint? जहाँ पर आप प्लानिंग करते हो, ओके। जैसे आप आपके रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे, और यू कैन से कौन कौन से टूल्स यूज करोगे, कौन कौन से प्रोसीजर यूज करोगे, और फर्दर क्या स्टेप्स यूज करोगे। सो आप ये सारी चीज आप रिसर्च डिजाइन में करते हो।
सो रिसर्च डिजाइन और यू कैन से ब्लूप्रिंट में आप आपके रिसर्च में कौन कौन से थिंग्स कवर करने वाले हो, ये सब रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो और यू कैन से आप डिसाइड करते हो. सो यस, ब्लूप्रिंट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च डिजाइन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी, रिसर्च टूल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट, रिसर्च टूल्स एंड रिसर्च मेथड ये दोनों भी सेम ही होता है, जहां पर आप कुछ टूल्स यूज करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए. जैसे हमने देखा था क्वेश्चनर्स और यू कैन से इंटरव्यूज, आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, और केस स्टडी. ओके, सो इन सारे मेथड के थ्रू और यू कैन से इन सारे टूल्स के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च टूल्स. So here option C and D both are incorrect. So here correct option is option B, research design. Okay, next, research design involves the following. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं इन रिसर्च डिजाइन. Okay, so here first option is objective of research study. So yes, it is correct because आप रिसर्च डिजाइन में आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, आप रिसर्च प्रॉब्लम में पहले टॉपिक सिलेक्ट करते हो. सो आपका टॉपिक रिसर्चेबल होना चाहिए. आपका क्या एम है. ओके, हियर ऑब्जेक्टिव मींस एम, आपका क्या गोल है. आप जो टॉपिक ले रहे हैं क्या वो रिसर्चेबल है, क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, क्या हेल्पफुल होगा वो लोगों के लिए. सो यस, हियर ऑप्शन ए comes under research design. Then here option B, selection of method of data collection. Okay, so yes, again here option B is also correct because in research design आप कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे आप ये चूज करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, हमको ये देखना है वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा प्लांट ग्रोथ पर. ओके, सो आप अगर वाटर दे रहे हैं प्लांट को तो प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है. सो आप ये स्टडी करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ऑब्जर्वेशन. ओके, सो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ये स्टडी करोगे. सो यस, हियर ऑप्शन बी भी हम रिसर्च डिजाइन में ही डिसाइड कर लेते कि हम कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करेंगे. देन हियर ऑप्शन सी, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्वेश्चनर्स, सर्वेस, ओके, मेल्ड क्वेश्चनर्स और यू कैन से केस स्टडी, इंटरव्यूज. सो इन सारे टूल्स से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली रिसर्च डिजाइन में आप पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से मेथड्स आप यूज करने वाले हो. सो बेसिकली आप रिसर्च डिजाइन में जो भी थिंग्स आप आपके रिसर्च में कवर करने वाले होते हैं आप सब कुछ इस स्टेप में डिसाइड कर लेते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव. ओके, नेक्स्ट, which data is dependent upon researchers or individuals opinion. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो रिसर्चर अपने ओपिनियन के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव. सो हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ डेटा मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज. सो आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं. सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी. सो आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना होता है जो करेक्ट है. दैट मीन्स यहाँ पर आप आपके ओपिनियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करना होता है, आप पर्टिकुलर कोई एक ही करेक्ट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव. सो यस, इट इज करेक्ट. रिसर्चर जो अपने ओपिनियन के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज सब्जेक्टिव. तो सब्जेक्टिव मीन्स जहाँ पर रिसर्चर इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं. ओके, सो रिसर्चर यहाँ पर अपने ओपिनियन के बेसिस पर, यू कैन से अपने जजमेंट और अपने प्रेफरेंस को आगे रखकर यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, देन हियर ऑप्शन इज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स जहां पर आपको डेटा नंबर्स के फॉर्म में मिले. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव डेटा में भी रिसर्चर अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट को आगे नहीं रख सकते. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. Whereas subjective data is qualitative in nature, okay, and objective data is quantitative in nature. That's why here option B is the right answer, subjective. Next, research design achieves which of the following purposes. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में रिसर्च डिजाइन के पर्पसेस हमें गिवन है. So here first option, minimization of bias. Yes, it is correct. As you know, रिसर्च डिजाइन में हम
इस स्टेप में सब कुछ प्लान कर लेते हैं हम हमारी रिसर्च में कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं। सो ये सब कुछ प्लान है, दैट्स व्हाई हियर हमारे रिसर्च में चांसेस कम होते हैं एरर आने के। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ बायस। देन ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी। yes, reliability is also correct, or you can say reliability, it is one of the most important characteristic in research। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलायबिलिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर आप नंबर्स ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट हर बार सेम आता है। सो यस, रिलायबिलिटी कम्स अंडर रिसर्च डिजाइन ऑल्सो। देन हियर ऑप्शन सी, सेव्स टाइम। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आपने सब कुछ प्लान कर लिया है, सो आपका टाइम सेव होगा। आप ट्रायल्स और यू कैन से आप एरर मेथड से आप इस रिसर्च को नहीं परफॉर्म करेंगे, आप या इस स्टेप और यू कैन से रिसर्च में कुछ और गेसेस नहीं कर सकते, कुछ गेस नहीं कर सकते हो कि हम ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ प्लानिंग है। ओके, सो हियर यस, रिसर्च डिजाइन में हम सब कुछ प्लान करते हैं, इसलिए यहाँ पर मिनिमम चांस होते हैं एरर के। देन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, रिलायबिलिटी। देन ऑप्शन सी, आपका टाइम भी सेव होता है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। सो स्टूडेंट्स, I hope the steps of research is clear to everyone. We will see next part of it in next lecture. And thank you for watching this video.